हरिओम। आज 4 जनवरी है 2026। भगवान श्री कृष्ण इतने बताने के बाद अब कह रहे हैं इस आत्मज्ञान प्राप्त करने का उपाय। 24 श्लोक में कहते उपाय मुख्यतः 3 प्रकार है। अपने अपने इच्छा और वासना को लेकर के कुछ लोग ध्यान करते हैं, कुछ लोग ज्ञान सांख्य योग से, कुछ लोग कर्म योग से। ये बात ज्ञान प्राप्त करने के जो उपाय है, भगवान को प्राप्त करने के जो उपाय है वो बता रहे हैं। श्री भगवान उवाच ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना अन्ये सांख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे। जो उत्तम अधिकारी है वो ध्यान योग से मुझे प्राप्त करना चाहते हैं, आत्मा का साक्षात्कार करना चाहते हैं। उनके जो वृत्ति है आत्म संस्थम होता है, आत्म के चिंतन। और कुछ लोग है सांख्य योग है। सांख्य योग का अर्थ ऐसे समझे कि जो पुरुष है और जो प्रकृति है, प्रकृति के विकार और गुण को जानते हैं, और उससे जो परे हैं पुरुष है, वो क्षेत्रज्ञ है, वो परमात्मा है, उपदेष्टा है, उस स्वरूप को जानते हैं। इसको वेदांत की भाषा में अगर कहेंगे, सांख्य का अर्थ है ज्ञान, आत्म ब्रह्म ऐक्य ज्ञान, आत्म ब्रह्म ऐक्य बोध, अनुभव ज्ञान विज्ञान रूपिणम सदाचार में कहते हैं शंकराचार्य। तो कुछ लोग इसको एडॉप्ट करते हैं, साधना करते हैं। और कुछ लोग कर्म योग है ना, जो मंद अधिकारी हैं, जिनके अंदर वासना है, अभी विचार नहीं कर पाते हैं, मगर कोई कामना नहीं रखते हैं, फल की इच्छा नहीं रखते हैं, भगवान को ही अर्पित करके करते हैं, कर्म योग है। तो इस प्रकार के यहाँ पर 3 साधना बताइए, अधिकारी के बारे में बताया। अब प्रश्न होगा कि अलग अलग क्यों, सब लोग एक ही रास्ते में क्यों नहीं जाते हैं? तो ये प्रश्न किसी संत को पूछा गया। संत ने जो सामने ऑडियंस से शिष्य थे उनको पूछे कि देखो, सब लोगों को लगभग अनेक, एक से अनेक फल अच्छा लगता है, मगर मैं 3 फल का नाम लूंगा, एक एक, जिसको नंबर 1 में पसंद है वो हाथ उठाएंगे। तो उन्होंने कहा आम किसको पसंद है, एक फल। किसी ने कहा कि सेव किसको पसंद है। उन्होंने कह दिया जो, अगर आम ने जो उठाया है आप सेव में मत उठाइए, वो एक ही है। तो उन्होंने 3 डाल दिया, आम, सेव और संतरा। तो डिवीजन हो गया। ऐसे क्यों डिवीजन हुआ? सपोज 100 लोग थे, तो आम के लिए 40, सेव के लिए 25 एंड 15 संतरा के लिए। ऐसे क्यों? क्योंकि अपने अपने रुचि, क्योंकि सिलेक्ट करना था उनको। देखो, सब फल सबको पसंद है, मगर सिलेक्ट करते समय एक को ही करना पड़ता है। तो इसी प्रकार अनेक साधना है, तो अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी वृत्ति के अनुसार, अपने क्वालिफिकेशन अनुसार वो सिलेक्ट करते हैं। मगर कोई भी है अधिकारी के निरूपण, अधिकारी भेदात उपदेश भेद, उससे ये बताया जाता है। कोई गलत नहीं, सब अपने अपने पूर्व जन्म के संस्कार हैं और अपनी इच्छा है, इंक्लिनेशन से करते हैं। तो भगवान कहते हैं ये मुख्यतः 3 प्रकार का है। अब आगे के देखेंगे, भगवान और भी बताते हैं। ऐसा कोई है जो इन 3 भी साधना करने में असमर्थ है, उनके लिए क्या करना है? तो भगवान उनके लिए भी दया करते हैं, वो हम लोग कल देखेंगे।